जी है मेरे प्यारों, आप लोग सभी जानते हैं कि अब आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो आने ही वाले हैं और आपके पास कम समय बचा है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि समय अभी भी बचा हुआ है। भले ही समय इतना सारा निकल चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अभी भी बचा हुआ है। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ, जितना हो सकेगा मैं कवर करूंगा। अगर आप सोच लोगे कि कम समय बचा है यार, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो जी हाँ मेरे प्यारों, आप कर सकते हो। बस आपको अपने माइंड में सोचना है, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अगर आप मन में सोच लोगे मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हो। इससे पहले अपने आप को टाइम टेबल बनाना है कि इस टाइम मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही आप 2 घंटे पढ़िए या 3 घंटे पढ़िए, जितना भी पढ़िए 100% दीजिए और अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि इस समय पढ़ना है। जय श्री राम मेरे प्यारों, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम समय में ज़्यादा पढ़ा कैसे जाए या ज़्यादा सिलेबस कवर कैसे किया जाए। जी है मेरे प्यारों, आप लोग सभी जानते हैं कि अब आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो आने ही वाले हैं और आपके पास कम समय बचा है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि समय अभी भी बचा हुआ है। भले ही समय इतना सारा निकल चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अभी भी बचा हुआ है। तो जी हाँ मेरे प्यारों, मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जहां से आप बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हो और अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सुपर टिप देना चाहूंगा, जो है कि जो आपका माइंडसेट है वो सुपर पॉजिटिव होना चाहिए। अब सर, सुपर पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मैं पढ़ सकता हूं, जितना हो सकेगा मैं कवर करूंगा। अगर आप सोच लोगे कि कम समय बचा है यार, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो जी हाँ मेरे प्यारों, आप कर सकते हो। बस आपको अपने माइंड में सोचना है, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अगर आप मन में सोच लोगे मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। तो जी हाँ मेरे प्यारों, आपको अपना माइंडसेट है वो सुपर पॉजिटिव रखना है। तो पहली जो आपकी टिप है वो है रिमूव योर डिस्ट्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, वो आपके चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, फोन हो। फोन में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज करनी है। सारे सोशल मीडिया इंस्टॉल कर दीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप रखिए। व्हाट्सएप पे भी स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं। यूट्यूब पे ही उन्हीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिनको आप देखते हैं, जो आपको स्टडी प्रोवाइड कराएंगे। आप बाद में खेल लीजिएगा, गेम खेल लीजिएगा, सोशल मीडिया चला जाइएगा, 11th में चला जाइएगा, लेकिन अभी आप पढ़ लिए तो बहुत कुछ आपका फायदा हो जाएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़े। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सबको हटा दीजिए, और दोस्ती भी अभी उन्हीं के साथ रखिए जो पढ़ने वाले हों, क्योंकि आप पास हो जाओगे तो आपकी इज्जत बनी रहेगी, नहीं तो फिर जय जय सिया राम, आप लोग सभी जानते हो। दूसरा है नो योर सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट। जी हाँ मेरे प्यारों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक आपको अपना सिलेबस ही नहीं पता होगा तो क्या पढ़ पाओगे। जी हाँ मेरे प्यारों, आप लोगों को पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है तो कैसे करोगे। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता कि यहाँ जाना है मेरे को, तो कैसे पहुंच जाओगे, भटकते रहोगे। तो सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए और ब्लूप्रिंट जानिए, किस सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारों, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप रिड्यूस सिलेबस भी देख सकते हैं, वहाँ जाकर आप अपना ब्लूप्रिंट भी देख सकते हैं, या फिर आप जो गाइड भी लाए होंगे परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध, वहाँ भी दिया हुआ है। आप वहाँ से पहले इसको मार्क कीजिए, तभी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। वहीं बात करूं तीसरे पॉइंट की, वो है स्मार्ट स्टडी विथ योर टाइम टेबल। सबसे पहले अपने आप को टाइम टेबल बनाना है कि इस टाइम मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही आप 2 घंटे पढ़िए या 3 घंटे पढ़िए, जितना भी पढ़िए 100% दीजिए और अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि हाँ, इस समय पढ़ना है। क्योंकि माइंड को आदत हो जाएगी कि हाँ भाई, कि 2 बजे पढ़ना है मेरे को, 1 बजे पढ़ना है, तो वह फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा कि हाँ, ये समय पढ़ाई का है और आपको पढ़ना ही है, क्योंकि अब पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है। स्मार्ट स्टडी क्यों बोला? स्मार्ट स्टडी इसलिए बोला क्योंकि अब जो समय बचा है वो कम बचा है। आप पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्योंकि माइंड को आदत ही उतनी है। भाई एक दिन में आप 20 रोटी खा लोगे क्या? जितनी पेट में जगह होगी उतनी तो खा पाओगे ना। तो माइंड में भी जितना होगा उतना ही तो पढ़ सकोगे। स्मार्ट स्टडी से मतलब है कि अपने ब्लूप्रिंट को, सिलेबस को मिला के इंपॉर्टेंट पढ़ाई करनी है अब। क्योंकि हर बोर्ड में ऐसा होता है कि 20 से 25% सिलेबस ऐसा होता है जहां से आपका 80% पेपर आता ही आता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तैयार कर लीजिए। मैथ्स में हम दे चुके हैं,
और आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। बाकी सब्जेक्ट का मैं ट्राई करूंगा, देखो गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, अगर दूसरे टीचर से मिल जाएंगे मेरे को तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ्स का मैंने दे दिया है, और आप भी आपके स्कूल में दिए होंगे, उनसे पढ़िए। आपके स्कूल के टीचर, आप जहाँ कोचिंग जाते हो वो, और बहुत सारे हमारे यूट्यूब पर टीचर्स दे रहे हैं आपके MP बोर्ड के, उनको ट्राई कीजिए, बहुत सारे दे रहे हैं, बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारों, आपको ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कवर कर पाओगे, पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे। अभी तो आप इंपॉर्टेंट पे फोकस रखिए, और ज़्यादातर 80 से 90% तक पेपर इंपॉर्टेंट ही आता है। आप उठा के देख लीजिएगा पिछले साल के कई सालों के पेपर, या MP बोर्ड के किसी भी टॉपर से पूछ लीजिएगा। तो जी हाँ मेरे प्यारों, आपको ऐसे पढ़ना है। वही बात करता हूँ 4th पॉइंट की, वो है आपका वीकली और चैप्टर वाइज टेस्ट। यही गलती कर जाते हैं बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट। मैं तो 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को तो एक्सपीरियंस है, और मेरी खुद की क्लास में भी ऐसे बच्चे थे जो साल भर अच्छा पढ़ते रहे, लेकिन टेस्ट देने नहीं गए, और उनके वहाँ फाइनल में बोर्ड में नंबर ही नहीं आए। और जो रेगुलर टेस्ट देते थे उनको आइडिया हो जाता था कि हाँ जा गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि टेस्ट से गलतियाँ होती है ना। अगर आपका टीचर नहीं ले रहा तो खुद से टेस्ट लीजिए, जितना याद कर रहे हो उसको याद करके देखिए, उससे गलतियाँ निकालिए अपनी, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए मेरे प्यारो। पढ़ने ही नहीं चाह रहे हो भाई, पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के अलावा कुछ आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। कर ली मस्ती अच्छी बात है, पढ़ना है अब आपको, है ना। ये डिस्ट्रैक्शन में यहाँ शादियां भी आएंगी, अब सीजन शादियों का आ चुका है भाई, जिनकी शादी होने उनके तो बैंड बज जाएंगे, तुम्हारा दूसरा वाला बैंड बज जाएगा, फिर शकल लेके बैठते रहना, रिजल्ट आया इतने कम रहेगा, इतने कम रहेगा। भाई अब तो पढ़ लो यार, बार बार कमेंट में करते हो कि सर 90% कैसे बनाए कम समय में, मन ही नहीं लग रहा है। अरे मन लगाओगे तभी तो लगेगा, किसी का नहीं लगता पढ़ने में मन, लेकिन अपने माइंड को आदत तो बनाओ, अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो। तो जी हाँ मेरे प्यारों, सब ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप एटलीस्ट अब तो पढ़ लीजिए। हाँ, अगर आप किसी बात का बुरा लग रहा है तो उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन बच्चों के हित के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। भैया आप लोग पढ़े लिखोगे तभी तो देश का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, है ना, किसी काबिल बन पाओगे। भाई अपने आप को तैयार तो कीजिए। तो अब जो हमारा 5th पॉइंट है वो है PYQs प्लस सैंपल पेपर। भाई PYQs प्लस सैंपल पेपर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और PYQs भी आप 2019 से पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे। 2019 से ही आपका NCERT कोर्स हुआ है, और क्लास 10th में वही बात करूं, वैसे तो सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट 19 के बाद नहीं हुए, सारे सब्जेक्ट पिछले साल से हुए हैं। क्लास 10th में सोशल साइंस और सारे सब्जेक्ट पिछले साल से ही NCERT हुए, और अदर क्लासेस में लैंग्वेज सब्जेक्ट पिछले साल से हुए हैं। बाकी जो आपके थे 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स का अकाउंट, मैथ्स, बायोलॉजी, है ना, ये सारे सब्जेक्ट 19 से ही हो चुके हैं। तो आपके परीक्षा एवं परीक्षा बोर्ड में पीछे दिए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, और उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सिलेबस में आ रहे होंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो पोर्शन या जो चैप्टर रिमूव हो गया है वहाँ से आप उन्हीं क्वेश्चन को याद कर लोगे। भाई जो हट गया है उसको क्या करोगे याद करके। जैसे मैथ्स में जो आपका कंस्ट्रक्शन पेपर है, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है, वो हट चुका है, तो काय के लिए आप प्रैक्टिस करोगे PYQ में जब आने ही नहीं है। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ किसी में क्लास 12th में थ्योरम थी हमारी, मीन वैल्यू थ्योरम, वो हट चुकी है, तो उसकी प्रैक्टिस क्यों करोगे, क्योंकि रिमूव्ड हो चुकी है, क्यों करोगे भाई। तो आपको वही पोर्शन पढ़ना है जो आपका कोर्स में आ रहा हो, उन्हीं PYQs की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जब सिलेबस जानोगे तभी तो लास्ट में लिखा है कि आपको पता पड़ गया कि हाँ ये वाला हट चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। PYQs की भी उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं मेथड को अच्छी तरीके से करना है जो इस साल आ रहे हैं। वहीं बात करूँ सैम्पल पेपर की, सैम्पल पेपर अभी तो आए नहीं हुए, जैसे ही आएंगे वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ मैं स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता ही हूँ, है ना। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको सपोर्ट भी कीजिए, आप सपोर्ट करोगे तो हम भी मोटिवेट होंगे, आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। तो सैम्पल पेपर अभी तो आए नहीं है, आप अभी क्या कर सकते हो, आपकी परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोर्ड जो भी आपकी सीरीज है उसके आगे आपके 4 सेट दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वो भी आपकी तरह, आपके सैम्पल पेपर की तरह ही है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तब कीजिएगा जब इतना सारा आपका हो जाए। ये तो लास्ट में ऑप्शन है, जब आपको सब कुछ याद हो जाए बढ़िया से, आप फिर एक ऐसा समय निकालिए वहाँ आपके पास 2.5 से 3 घंटे हो, और वहाँ बैठ के बिल्कुल यही सोचिएगा ये पेपर का समय है। बोतल बगल में रख लीजिएगा पानी के लिए, सारा बिल्कुल स्केल पेंसिल पूरी लेवलिंग जैसी होती है वैसी कीजिए। ये सोचिए
फिर आपको पता पड़ जाएगा कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है और क्या क्या नहीं। इतना सब कुछ कर लोगे तो आप बहुत सारे परसेंटेज गेन कर लोगे, जितने आपने सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा आपके आ जाए। लेकिन आपको ये सब फॉलो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करके। शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नो पेन नो गेन, ये तो रूल है। चाहे बॉडी बना लो, चाहे दुनिया का कोई सा भी काम कर लो, नो पेन नो गेन। जब तक, चाहे वो माइंड का पेन हो किसी, जब तक आप कुछ करोगे नहीं, हाँ, तो बिना कोई कुछ मिलता नहीं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। अब आपके पास कोई समय नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पसंद आई है तो। अगर नहीं आई है तो ना ही लाइक कीजिएगा, ना ही शेयर कीजिएगा, ना ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।